तो मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। तो मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन सच में तुझे पानी के बाद सुकून बहुत मिलता है। तुझे पानी के बाद सुकून बहुत मिलता है। नौकरी, इसको पानी के बाद सुकून बहुत मिलता है। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, मैं मोनू मौर्य आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है पीएच पैमाना क्या है, यानी जो पीएच पैमाना है वो होता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पीएच पैमाना वह पैमाना है जो अम्ल और क्षार और उदासीन की पहचान बताता है। जैसे अम्ल क्या है, क्षार क्या है और उदासीन क्या है, उसकी पहचान बताते उसे पीएच पैमाना कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पीएच पैमाना है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। यानी कोई विलयन हो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब जैसा जैसा उसका रंग होगा वैसा उसका पीएच मान होगा। जैसा जैसा रंग होगा उसका वैसा पीएच मान होगा। जैसे जल, देखिए जल ना कड़वा है ना मीठा है, ठीक है, और ना लाल है ना पीला है। यानी कहने का मतलब पानी है, पानी का कोई कलर नहीं है, जो पानी है उसका कोई कलर नहीं है, तो उसका पीएच मान कितना है 7। और 7 पे क्या होता है उदासीन। देखिए यहाँ पे क्या है 0 से यहाँ 6 तक आइए, यहाँ मान लो 6 है, यहाँ 0 से लेके यहाँ मान लो 6 है, तो यहाँ से लेके अम्ल है, 0 से लेके और 6 तक क्या है अम्ल है। ठीक है, इसके बाद जैसे 6 के बाद 7 पे आएंगे, किस पर आएंगे 7 पे आएंगे, तो 7 उदासीन हो जाएगा। उदासीन का मतलब यह है न लाल है न काला है न नीला है न हरा है, यानी कहने का मतलब कोई भी कलर नहीं है। जैसे कोई के भी कलर नहीं है। जैसे आप समझिए गांव में 2 भाई हैं, कितने भाई हैं 2 भाई हैं। किसी गांव में 2 भाई हैं, 2 भाई हैं एक घर में रहते हैं, ठीक है, और उनके बाद एक नौकर है, उसी घर में एक नौकर है। नौकर ना छोटा भाई का है ना बड़का भाई का है, यानी जो नौकर है उनके घर में कार्य कर रहा है ना छटका का है ना बड़का का है। यानी बड़का कार्य होगा तो बड़का बुला लिया जाएगा और जो छटके का कार्य होगा तो छटका भी बुला लिया जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कहने के लिए जो नौकर है किसी का नहीं है। ऐसे जो ये उदासीन है किसी का नहीं है, ना अम्ल का है और ना क्षार का है, इसका एक अपना अलग गुण या पहचान है। तो कहने के बाद 0 से लेके 6 तक जो होता है अम्ल होता है, ये क्या होता है अम्ल होता है। और 7 बाद क्या आएगा 8, यहाँ पे मान लो 8 है, ठीक है 8, ठीक थोड़ा गड़बड़ा गया है। 8 से लेके 14 तक, 8 से लेके 14 तक क्षार है, क्या है क्षार है। 8 से लेकर तक 14 तक क्षार है। कहने के बाद अम्ल का एक अपना रूप है, क्षार का एक अपना रूप है और उदासीन का एक अपना रूप है। समझ रहे हैं? अब आइए देखते हैं इसका मुख्य अर्थ है। देखिए किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कोई विलयन हो और उपस्थित हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पीएच पैमाना विकसित किया गया है, जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। हमने भी क्या बताया, कोई उपस्थित विलयन हो उसमें हाइड्रोजन पीएच की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक पैमाना दिया है, ये हाइड्रोजन पैमाना है। ये पूरा सब क्या है हाइड्रोजन पैमाना। यानी किसी विलयन में एक हाइड्रोजन पीएच पैमाना ज्ञात करने के लिए एक पैमाना दिया गया है, जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। तो पीएच पैमाना का मतलब यही हुआ कि अम्ल और क्षार और उदासीन तीनों की जो पहचान करता है उसे पीएच पैमाना कहते हैं। आप देखें यहाँ पे पीएच पैमाना विकसित किया गया है, जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। यानी कहने का मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की, यानी हाइड्रोजन आयन की, चाहे ऐसे धनायन हो चाहे OH ऋणायन हो, ठीक है, इसकी पैमाना दोनों का पैमाना ज्ञात करने के लिए, दोनों की पैमाना ज्ञात करने के लिए पैमाना यहाँ पे दिया गया है, उसी को हाइड्रोजन पैमाना या पीएच पैमाना कहते हैं, उसी को पीएच पैमाना कहा जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि पीएच पैमाना किसे कहते हैं। तो पीएच पैमाना जो अम्ल
और क्षार और उदासीन तीनों की पहचान करता है, उसे पीएच पैमाना कहते हैं। 0 से लगा के 14 तक होता है, 0 से लगा के 14 तक होता है। ठीक है, अब देखिए यहां 0 से लेके अगर 6 तक आएंगे तो अम्ल का कलर दूसरा होगा, अम्ल कलर दूसरा होगा। ठीक है, अब फिर 8 से इधर आएंगे तो इसका कलर दूसरा होगा। और पानी, जैसे पानी उदासीन है, पानी का कोई कलर नहीं होता है। जैसे 0 से लेके 6 तक आइए तो क्या हो जाएगा, लाल। समझिए क्या हो जाएगा, लाल, मान लो लाल। अब यहाँ पे 6 तक आए, अब 6 के बाद में क्या आएगा, 7, क्या आएगा, 7, 7 पे उदासीन, क्या होगा, उदासीन। उदासीन में कौन होता है, जैसे पानी हो गया, पानी का कोई कलर नहीं होता है, तो पानी होता है, पानी का कोई कलर नहीं होता है, तो पानी क्या हो गया, उदासीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, 7 के बाद क्या है, 8, क्या है, 8 से लेकर 14 तक क्या है, क्षार है, क्या है, क्षार है। 8 से लेकर तक 14 तक आइए, क्या है, क्षार। क्षार क्या है, नीला हो जाता है। क्षार, क्षार की पहचान है क्षार, पर लाल लिखे हुए पेपर डालने पे नीला हो जाता है, तो मान ले नीला हो जाएगा, नीला। यानी कहने के मतलब ये अपना कलर दिखा दिया, ये अपना कलर दिखा दिया, पानी अपना कलर दिखा दिया। पानी का कोई कलर नहीं होता, ना उसका कोई स्वाद होता है। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, हमारा जिन बच्चों को चैनल मंगाना है, आप जाइए यूट्यूब पे, मौर्य एजुकेशन सेंटर 8081, फिर से सुन लीजिए, मौर्य एजुकेशन सेंटर 8081। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन ऑल कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।